जब गॉब्लिन और ग्रिम रिपर उसके पास आते हैं, तब वो गॉब्लिन से कहता है कि ये सब उसकी सजा है क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को मारा। और ग्रिम रिपर से कहता है कि मरने के बाद उसने ही कहा था कि उसे अपनी यादें नहीं चाहिए, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। वो ये भी कहता है कि जो जैसे काम करता है उसका फल जरूर मिलता है, और उन दोनों को वही फल मिल रहा है। इसके बाद दुख हवा बेहोश हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि गॉड ऐसे बॉडी बदलकर उनके सामने आता है, और दुख हवा असली गॉड नहीं है, बस उसके बॉडी में गॉड आए थे। दूसरी तरफ मंत्री की आत्मा एक और ग्रिम रीपर से मिलती है, जो उससे कहता है कि वो सन्नी का हाथ पकड़े और उसके पिछले जन्म के बारे में जाने। इससे उससे अपनी जिंदगी के बारे में भी पता चलेगा। इसी बीच दुख हवा के दादाजी मर जाते हैं, और गॉब्लिन और दुख हवा दोनों ही बहुत उदास होते हैं। उनकी जगह उनका सेक्रेटरी लेता है और सीईओ बनता है, और उसे चेयरमैन की विल से पता चलता है कि किम सिन ही इन सबका असली मालिक है। दुख हवा वादा करता है कि अब वो जिम्मेदार बनेगा और अपने दादाजी की तरह गॉब्लिन की सेवा करेगा। इसके बाद वो आत्मा यून तक से मिलती है और उससे बताती है कि उसे भी किम सिन ने मारा था, और ग्रिम रीपर ही वो राजा है। और जैसे ही गॉब्लिन को ये पता चलेगा, दोनों के बीच जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद ग्रिम रीपर भी यून तक से मिलता है और कहता है कि उसे लगता है कि या तो वो मंत्री या राजा है, और इसीलिए वो सनी से नहीं मिल सकता क्योंकि उसने उसके साथ बहुत गलत किया। दूसरी ग्रिम रीपर सनी से हाथ मिलाती है और उसे पता चलता है कि सनी पिछले जन्म में रानी थी, और वो उसकी मेट थी और उस मंत्री के साथ मिली हुई थी, और उसने रानी को जहर देने की कोशिश भी करी थी। उसी रात ग्रिम रीपर सनी से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे किस करेगा, इससे उसकी यादें उसे वापस मिल जाएंगी। और वो चाहता है कि उसके पास बस उसकी अच्छी यादें हों। फिर से फ्लैशबैक आता है जिसमें राजा रानी को किसी एक को चुनने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि जो औरत उससे प्यार करती है वो एक राजद्रोही की बहन भी है। इसके बाद ग्रिम रीपर उससे पूछता है कि उसकी यादों में ग्रिम रीपर और गॉब्लिन दोनों हैं, और वो हाँ करती है। इससे ग्रिम रीपर समझ जाता है कि वो ही राजा है, और उसकी वजह से ही सनी और किमसिन मरा था। इसके बाद वो उसे किस करता है और उसकी सारी यादें मिटा देता है, बस अच्छी यादें छोड़ देता है और चला जाता है। यून तक की पावर्स कम हो रही हैं और अब उसे भूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। उधर गॉब्लिन उससे बताता है कि अब सन्नी को सब याद आ गया है, और यून तक उससे बताती है कि मंत्री की आत्मा उससे मिली थी और उसने उससे क्या बताया। उसी रात गॉब्लिन उस आत्मा से मिलता है, और लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो उसे नहीं मार सकता, और वो मंत्री उससे बताता है कि ग्रिम रीपर ही असली राजा है और उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। इसके बाद दिखाते हैं कि रानी के मरने के बाद राजा उसके खून वाले कपड़े लेकर हर जगह घूमता है, और उसकी हालत देखकर पता चलता है कि वो सदमे में है। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से बहुत गुस्सा होता है और उसे बहुत सुनाता है। उसे पता है कि वो उसे नहीं मार सकता, इसलिए बस उस पर गुस्सा करता है। ग्रिम रीपर खुद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये सब कैसे हो सकता है, और क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं, इसलिए उसे नहीं पता कि उसने किसके साथ क्या किया और क्यों किया। ग्रिम रीपर और गॉब्लिन दोनों अलग अलग रह रहे हैं, और गॉब्लिन ये सोचता है कि आखिर ये कैसी किस्मत है जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसे और उसकी बहन को सजा मिली, वो आखिर कैसे फिर उनकी जिंदगी में आया और उनकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया। यूं तक सनी के घर पर है और उसका ध्यान रख रहा है, लेकिन सनी को अभी भी ग्रिम रीपर के बारे में सब याद है। अगले दिन उस मंत्री की आत्मा सन्नी के पास आती है और कहती है कि उसने भी रानी को मारा था और वो अब उसे भी मार देगा। लेकिन तभी ग्रिम रीपर वहां आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो आत्मा उसका मजाक उड़ाती है कि उसे अपनी पहचान तो याद नहीं, ऐसे में कैसे उसे कुछ कह सकता है, और इसके बाद बताता है कि वो निगेटिव एनर्जी से पावरफुल बनता है, और यून तक के साथ अब तक जो भी एक्सीडेंट्स हुए उसकी वजह से हुए हैं, और ग्रीन रिपर और गॉब्लिन दोनों में से कोई भी उसे मार नहीं सकता। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले दिन यून तक ग्रीन रिपर को तलवार की पेंटिंग देता है और वो उसे वो रिंग भी देता है और कहता है कि ये सनी को दे दे। यून तक सोचती है कि वो उसे बाद में ये रिंग दे देगी। सनी अपने भाई से पूछती है कि आखिरकार वो कब तक अपनी पुरानी जिंदगी की यादों के साथ रहेगा, और गॉब्लिन कहता है कि ये उसके लिए पहली जिंदगी है और बस इस पर उसे ध्यान देना है। ग्रिम रीपर से मिलने दो हाई ग्रिम रीपर ऑफिसर्स आते हैं और उससे कहते हैं कि उसने अपनी पावर्स का पर्सनल यूज किया है, जो कि गलत है। उसे इसकी सजा मिलेगी, और उसकी सजा ये है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाएगी। उनके जाते ही ग्रिम रीपर को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और उसके दिल में दर्द होने लगता है, और याद आता है कि रानी और सिन के मरने के बाद वो मंत्री उससे कहता है कि अब सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो एक अच्छा राजा बन गया है। लेकिन राजा गुस्से में है क्योंकि वो रानी को नहीं मानना चाहता था। मंत्री उसके लिए
टॉनिक मंगवाता है, लेकिन उसे पता है कि वो एक धीमा जहर है जो मंत्री उसको देना चाहता है, जिससे वो मर जाए, लेकिन फिर भी वो उसे पी लेता है। रानी के जाने के बाद वो सदमे में पागल होने लगता है और उसके कपड़े लेकर सड़क पर घूमने लगता है कि कोई उसकी रानी को वापस ले आए। उस समय से वो रिंग गॉड मदर फेयरी ले लेती हैं और कहती हैं कि इसका इस्तेमाल आगे होगा। राजा दुख में अपनी रानी का पोर्ट्रेट बनाता है और जब उससे सहा नहीं जाता, तब वो अपने मेट से कहता है कि वो उसके लिए टॉनिक ले आए, लेकिन इस बार स्ट्रांग, ताकि वो जल्दी मर जाए। और इस तरफ राजा सुसाइड कर लेता है, क्योंकि सुसाइड एक बहुत बड़ा पाप है, इसलिए वो ग्रिम रीपर बनता है। वो ऑफिसर्स कहते हैं कि अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी इन्हीं यादों के साथ जीनी है, और ग्रिम रीपर बनकर और चले जाते हैं। ग्रिम रीपर दर्द से बेहोश हो जाता है। अगले दिन यून तक सनी को वो रिंग वापस दे देती है, लेकिन तभी उस मंत्री की आत्मा वहां आ जाती है और यून तक सन्नी के आगे आ जाती है और कहती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। वो आत्मा कहती है कि वो उसे भी मारेगा, लेकिन अभी बस रानी को मारेगा। यून तक का बर्थ मार्क अब मिट रहा है और वो बस एक आखिरी बार उसका यूज करते हुए उस आत्मा को भगा देती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी गॉब्लिन की ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी गॉब्लिन की ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।